हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यहाँ ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, आप चाहो तो कॉपी डाउन कर सकते हो इसको। इट इज़ अ मेजर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आपका है। थ्रू व्हाट? गिवन सरफेस। या इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ये भी है, ठीक है। इसका आप देखोगे एक्सप्रेशन यहाँ लिख रखा हुआ है, बट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कहानी है क्या एक्चुअली। ठीक है, यहाँ अगर चेक करोगे तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा हुआ है। ये जो यहाँ दिख रहा है आपको जो एरोज है, राइट, ये जो एरोज है ये हमारा एक्चुअली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से डार्क करके दिखाता हूँ। ये जो एरोज यहाँ दे रखा हुआ है, ये एरोज, राइट, दिस एरोज, तीर जो बोल लो इसको, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और ये जो है ये गिवन सरफेस है या गिवन एरिया, ये देख रहे हो आप यहाँ पे दो सरफेस बना रखा है हमने। ये हमारा क्या है? ये बेसिकली एरिया है। इसे इस तरह के इसको एक एरिया भी काउंट कर सकते हैं हम, है कि नहीं। ये भी हमारा देखो एक दूसरा एरिया लिख रखा है, दो एरिया रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक एरिया हुआ। ठीक है, देखोगे सिंपल सा कहानी क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको कहानी को। मान लो सपोज ये एक सिंपल सा एक एरिया है, या मान लो एक विंडो है, खिड़की है, या डोर है, कुछ भी मान लो अपने घर का। अब देखोगे इस पूरे विंडो से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। सपोज देखो यहाँ पे मैं कुछ फील्ड लाइन्स यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोई पूछता है कि बताओ इस पर्टिकुलर एरिया से, ये जो एरिया हमने ड्रॉ कर रखा है, ये वाला एरिया, राइट, इस एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है, सवाल ये आता है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे कितना पास हो रहा है आपका? ये 2, 3, 4, बस 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। बाकी देखोगे ये जो है, ये है, ये है और ये है, ये सब जो है इस पर्टिकुलर एरिया से पास नहीं हो रहा है। ये एक लाइन देखोगे, ये जस्ट ऊपर से थोड़ा हल्का टच करके निकला, बस उस एरिया से पास नहीं किया, कॉर्नर से पास हो गया वो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नथिंग बट द व्हाट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग ओवर एन सरफेस। ठीक है, एरिया, मतलब इस एरिया से कितना पास हुआ, सिर्फ उसी फील्ड लाइन को हम काउंट करेंगे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो स्पेशल हो गया ऑब्वियसली, राइट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पूछेगा यहाँ फ्लक्स कितना है, तो हम यहाँ सिंपली बोलेंगे इस केस में फ्लक्स है कितना? 4। इसका फ्लक्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना आपका है? 4 होगा, बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हुआ है। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान रहे, एक एरिया से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कोई एरिया से आपका कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहा है, आई रिपीट अगेन, दोगे जस्ट काइंड ऑफ विंडो मान लो इसको, या एक सिंपल सा एरिया मान लो, इस एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हुआ है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या आपका है? वो है एरिया। ये दो चीज है। ठीक है, यहाँ देखोगे फिर से मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, है ना, साइड में, तो 1 2 3 4, तो इसका ये फ्लक्स कितना आपका होगा? 4 ही होगा। यहाँ से आप मान लो कितना भी 1000 लाइन भी अगर ड्रॉ हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क पड़ेगा कि वो 1000 लाइन में से कितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा है उस पर्टिकुलर गिवन एरिया से, वही हमारा फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको बात यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, फ्लक्स है क्या। अब थोड़ा फ्लक्स तरफ जाते हैं, फॉर्मूला की तरफ, है ना। अब देखोगे फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स का सिंबल है। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ व्हाट? फ्लक्स। फाई जो हमारा है, ये सिंबल किसका है? फ्लक्स का है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू व्हाट? एरिया। बट देखोगे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो एरिया है, ये एरिया हमारा क्या है? ये एरिया तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है? वेक्टर। तो कल से या आपसे अभी से कोई पूछेगा कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सबको लगता है कि एरिया का डायरेक्शन नहीं होता, एरिया जस्ट एरिया। बट ध्यान रहे आज से कि एरिया जो होता है, कोई भी एरिया होता है, उसका भी अपना एक डायरेक्शन होता है, एंड दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। मान लो अगर सोचो कि ये एक, मैं 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, मान लो लेट्स से ये क्यूब या क्यूबॉइड जो चाहे मान लो, लेट्स से इस तरह मैंने ड्रॉ कर रखा, लेट्स से ये क्यूब या एक क्यूबॉइड है।
तो आप देख पा रहे हो इसका, इसके अंदर 6 फेसेस है, राइट। एक तो ये फेस आपका इसका आएगा, एक इसका अगर हम बात करें नेक्स्ट तो ये फेस आएगा। इसके देखोगे बेसिकली 6 फेसेस है, राइट। 6 फेस है इसका, तो 6 फेस है तो 6 एरिया पाया जाएगा बेसिकली आपका, है कि नहीं है? ऐसे करके अब देखोगे हर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा या होना चाहिए, ठीक है ना। अब जब देखोगे इस ऊपर वाले का, इस पार्ट का, इसका जो एरिया होगा ये हमेशा ऊपर होगा परपेंडिकुलरली। इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया डायरेक्शन, वो क्या होगा, इस तरफ बाहर। इसका अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इसका अगर डायरेक्शन हम बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। इसका जो होगा ये कुछ ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये थोड़ा अंदर तरफ इधर जाएगा बेसिकली आपका, ठीक है। तो होपफुली आप बात मेरा समझ पाए होगे। कोई भी एरिया अगर है, आई रिपीट अगेन, अगर ये मान लो एरिया है, इसका जो वेक्टर होगा या बोलो इसका डायरेक्शन जो होगा, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। हमेशा कहाँ होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, सरफेस, लाइक दिस। ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आप माना आता है। और इसका जो एरिया का डायरेक्शन होता है, राइट, उसे जनरली हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। एन कैप से हम क्या डिनोट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द व्हाट, एरिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो एरिया का डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सरफेस, ठीक है। होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा बात यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो इसीलिए हमारा यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लिख रखा है, देखो ठीक से, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या आपका है, एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू व्हाट, एरिया। फ्लक्स है वैल्यू, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू व्हाट, एरिया। बट कभी कभी क्या होता है देखो आपका, कि एरिया जो होता है बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया के लिए अगर बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मतलब क्या है देखो, सोचो अगर मेरा जो एरिया है बहुत छोटा है, मान लो लेट्स से लाइक दिस, ये बहुत स्मॉल एरिया है ना। ये मान लो सोचो अगर ये एक स्पेयर है, इस स्पेयर का, सॉरी, अगर हमने मान लो एक स्पेयर कंसिडर कर रखा है, तो इस स्पेयर का अगर एक छोटा सा, इसका पूरा एरिया तो मान लो ऑब्वियसली आपका ए होगा, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा लिया हमने, सिर्फ स्मॉल पार्ट एक लिया, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी ए बोलेंगे, वेरी स्मॉल पार्ट, राइट आपका, ठीक है ना। आई गेस आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। डी ए माने क्या, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ई डॉट डी ए, ठीक है। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। अब इसका छोटा एरिया है, दैट डजंट मीन कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी छोटा ही होगा या कम ही होगा। वो तो मैंने कहा ना, 1000 मिलियंस में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है। बट मैटर ये नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलियंस में है या 2 है या 4 है। मैटर ये करता है कि उस जो मिलियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उस एरिया से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या देखना है कि ये अगर एरिया है, बात समझने की कोशिश करना, अगर ये एक एरिया है तो इस एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास किया, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डी ई नहीं लगाया है हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा था वैसा ही रहेगा। एरिया क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो देखो अगर एरिया कम होगा जनरली हमारा फ्लक्स भी क्या होता है, कम ही होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपको, ई डॉट डी ए होता है। ऐसे होता है एक्चुअली फॉर्मूला आपका, डी फाई इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी ए। क्यों डी फाई क्यों लगा, क्योंकि स्मॉल, अगर एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने ये एक स्पेयर ले रखा था, स्पेयर का एक छोटा पार्ट से हमने फ्लक्स निकाला, बट कल को कोई बोलता नहीं साहब मुझे पूरा ही, मतलब इस पूरा पर्टिकुलर सरफेस एरिया से ही चाहिए क्या, फ्लक्स चाहिए, मतलब टोटल फ्लक्स निकालना है यहाँ से। जब टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जब करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कहाँ होगा, बोथ साइड होगा। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, लाइक दिस। मैं फिलहाल इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा ईजी होगा समझने में आपको। ये हमारा क्या आएगा, ई डॉट डी ए। अब देखोगे ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करके हमें कुछ मिलने वाला फिलहाल नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता है कि ये कुछ, मैंने कहा आपको स्पेयर है, बट स्पेयर क्यूब भी हो सकता है ये, या कोई और अदर सिलेंडर भी हो सकता है, या कोई भी अदर फिगर भी हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखेगा इस बात का कि यहाँ पे ये कहानी होने वाला नहीं है आपका, ठीक है। मतलब इसको हम पूरा ब्रेक नहीं कर पाएंगे। बट डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होता है आपको, बेसिकली फाई होगा। तो फाई इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी ए, ठीक है।
ये इसलिए यहाँ से ये फॉर्मूला उठ के आपका आता है। होपफुली आपको मेरा बात यहाँ तक समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला कैसे आया और क्यों इस फॉर्मूला को हमने ऐसे लिखा रखा है। ठीक है, तो phi इज इक्वल टू व्हाट, ई डॉट ए, और अगर स्मॉल एरिया हुआ तो phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आता है। ये फॉर्मूला काइंडली याद रखिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखोगे इसका व्हाट इज द एसआई यूनिट, है ना। देखो यहाँ ध्यान से कि एसआई यूनिट हमसे पूछा जा रहा है, राइट। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इससे मिलके क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इसका अदर यूनिट ये भी होता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट क्या है, ये हम चैप्टर 2 समझेंगे। बट फिलहाल आप ये चीज समझ जाओ कि इसका आधार यूनिट को एग्जाम पूछा जाए आपसे तो आप सिंपली बोलोगे वोल्ट एंड व्हाट, मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी सेम कह सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ क्या है, इट इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, नो डाउट। बट जो फ्लक्स हमारा है, ये जो फ्लक्स है, राइट, ये फ्लक्स हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। That means what, इसका कोई डायरेक्शन, फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, फ्लक्स इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली इसका डायमेंशन चेक करोगे तो ये आपका होता है ml3 t-3 a-1, जो आप इस फॉर्मूला से इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको फ्लक्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करेंगे आपका गॉस लॉ की तरफ। सो देखिए गॉस लॉ क्या है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखोगे एक ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही। ये गॉस लॉ भी जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बात करता है इसके लिए आपका। ठीक है, बट इन अ वेरी सिंपलर फॉर्म। क्योंकि देखोगे लास्ट टाइम हमारा क्या हो गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों चाहिए था। तो गॉस ने देखो थोड़ा ट्राई किया इसको सिंपलर फॉर्म में लाने का। ठीक है, गॉस ने क्या ट्राई किया, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में उठा के लेके आने का। ठीक है, अब दोगे गॉस ने क्या बोला, गॉस सिंपली क्या बोला, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ क्या है, ये क्लोज सरफेस। मतलब गॉस लॉ अगर आपको या मुझे अप्लाई करना है तो दैट सरफेस मस्ट बी व्हाट, क्लोज्ड, इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब क्या है, ये कहता है, देखो सिंपली क्या कहता है आपका, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका को बहुत सिंप्लीफाइड करते हैं गॉस ने। गॉस ने सिंपली क्या कहा, आपको कहीं भी मान लो चार्ज कहीं भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं भी आ रहा है, ठीक है ना, तो हमें एरिया का इतना लोड नहीं लेना है। सिंपली बोला जहां कहीं भी आपको फ्लक्स निकालना है, मान लो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोचो कि ये एक एरिया है, मान लो ऐसा ये एक एरिया है। अब इस एरिया से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से 1 2 3 4 फ्लक्स यहाँ सिंपली बाहर आ जाएंगे। बट व्हाट इफ अगर मैंने या किसी ने कह दिया आपको कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फ्लक्स जानना है, ठीक है ना, मुझे क्या जानना है, इसमें जो व्हाइट कलर का मार्क किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लक्स कितना ये बताओ। तब क्या होगा, तब वापस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह से, इस पॉइंट से कितना पास हुआ है। तो बहुत झमेला होगा इसमें, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो जाता है। या किसी ने कहा नहीं मुझे यहाँ बताओ, फील्ड तो यहाँ से, ऑब्वियसली फील्ड तो बाहर यहाँ से आएगा, तो यहाँ से फील्ड लाइन से निकलने वाला है आपका बेसिकली, राइट। तो इस जगह पे कितना फ्लक्स होगा ये बताओ। तो सिंपली गॉस ने क्या कहा आपको, या मुझे कहीं भी अगर जहां कहीं भी फ्लक्स निकालना, लेट्स से इस जगह पे अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, राइट, तो उस जगह को पहले बंद करो, क्लोज करो बाय अ 3D ऑब्जेक्ट। 2D नहीं, ध्यान रखना कि जो फ्लक्स है ये हमेशा 3D ऑब्जेक्ट पे ही काम, मतलब 3D सरफेस पे ही काम करता है। ये 2D सरफेस है, मतलब जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब सरफेस पे आपका जो बेसिकली गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा ऑन ए 3D सरफेस। लाइक मान लो आपका स्फीयर, आपका मान लो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एक्सेट्रा, ये सब पे आपका बेसिकली गॉस लॉ अप्लाई होता है। तो गॉस सिंपली क्या कहा कि जहां कहीं भी आपको फ्लक्स निकालना है, सपोज मैंने ये कहा पॉइंट, राइट, तो ये पॉइंट को पहले बंद करो, ठीक है ना, और ये पॉइंट को मैं लेट्स से एक स्पेयर बंद करता हूं, मान लो एक सर्कल यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ बोर्ड पे, बट एक्चुअली ये है एक स्पेयर,
ये हमारा क्या है, स्पेयर 3D सरफेस में। अगर इसको स्पेयर में अगर हम बंद करें, है ना, तो वहां पे उस स्पेयर में बंद कर लो पहले। गॉस ने क्या क्या कहा आपका कि जहां कहीं भी आपको फ्लक्स निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट को एक पूरा एक क्लोज सरफेस से बंद करो, ठीक है। और दैट क्लोज सरफेस मस्ट बी व्हाट, 3D। तो उस क्लोज सरफेस से बंद करो, एंड क्लोज सरफेस से बंद करने के बाद पता करो कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितने हैं। क्या पता करो यहाँ पे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ओवर हियर, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है पहला, तो मान लो टोटल चार्ज हमने पता कर लिया। देन चेक करो कि यहाँ जो मीडियम है इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा मीडियम है, उस चीज से इसको डिवाइड कर दो। लाइक यहाँ सिंपली गॉस ने क्या कहा कि फाई जो फ्लक्स इक्वल टू होगा या होना चाहिए वो क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। लेट्स से क्यू टोटल चार्ज है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कौन सा मीडियम है। अगर मान लो मीडियम फ्री स्पेस या एयर है तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी इन व्हाट, फ्री स्पेस। या तो इसे हम क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा फ्री स्पेस ही हो, ये सिंपली क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। परमिटिविटी लेट्स इसको एम लिखते हैं, एम फॉर मटेरियल, एनी मटेरियल लाइक डाइलेक्ट्रिक या कोई गैस ही हो गया, कोई मटेरियल है तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन एम। तो इस तरह से गॉस ने फ्लक्स निकालने का एक अद्भुत या एक सिंपल सा तरीका निकाला, ठीक है। तो ये इसी तरह से हो गई, इसीलिए हमने गॉस का यहाँ देखो फॉर्मूला जो लिख रखा है, फाई इक्वल टू यहाँ गॉस ने क्या दिया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड और इस चीज को दोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका इसके लिए हो गया यहाँ पर, राइट। चाहो तो हम यहाँ पे दोगे, अगर हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, am I right? ये हमारा गॉस ने दिया, बट हमें पता है कि फाई का एक और फॉर्मूला हमारे पास पहले से था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, आपको याद होगा तो, है ना। तो मान लो इसको अगर 1 मार्क करें, इसको अगर हम 2 मार्क करें, तो हम यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बताओ, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तीनों ही आपका इक्वल हो गया। बट यहाँ पे एक चेंज क्या आएगा कि जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, अब याद होगा लास्ट टाइम ने सिर्फ इंटीग्रेशन यहाँ लिखा था, वो जो इंटीग्रेशन था वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नहीं था, वो ओपन सरफेस भी आपका हो सकता है ना, एक रैंडम एरिया के लिए बात किया था। बट गॉस जो है वो पर्टिकुलरली क्या बात करता है, फॉर द क्लोज सरफेस। तो इसीलिए हम करते क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे एक सर्कल लगाया था राउंड, ये राउंड हमें क्या दिखा रहा है कि सरफेस है ये क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। ये सर्कल जस्ट सिग्निफाई करता है कि दैट सरफेस दैट वी हैव टेकन इट वो क्या हमारा क्लोज्ड है, बंद है, खुला नहीं होना चाहिए वो, एंड दैट सरफेस मस्ट बी व्हाट, 3D सरफेस, ठीक है। तो यही देखो डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिख रखा है हमने इस तरह से, देखो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल हमने मार्क किया, इसे कहते हैं हम क्लोज इंटीग्रल कहते हैं, या इंटीग्रेशन ऑन ए व्हाट, क्लोज सरफेस, जो चाहे आप कह लो, ठीक है। आपको होपफुली यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़े इसके ऊपर, देखते हैं क्या होगा अभी आगे और। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके लिए कि गॉस लॉ के बारे में जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट, उसको अगर शॉर्ट में थोड़ा सा अगर लिखने की कोशिश करें तो कहानी क्या आपका आता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा हो सकता है गॉस लॉ के लिए, जो हमने जैसे जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया उसे थोड़ा पॉइंट वाइज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली जो मैंने पॉइंट्स कहा है वही पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख दिया, सो आप ठीक से याद रख सको, है ना। यहाँ तो टोटल फ्लक्स जो है अगर गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द व्हाट, टोटल चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल या मीडियम, जो बोल लो, ऑफ द व्हाट, क्लोज सरफेस। फिर से भी बोल रहा हूँ, जो फ्लक्स हमारा टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ क्यू और एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करेगा। ये नॉट भी हो सकता है, ये एप्सिलॉन एम भी हो सकता है, एनी मटेरियल के लिए हो सकता है, ठीक है। सेकंड बात क्या आपका है कि अगर लेट्स से गॉसियन सरफेस मस्ट बी राइट ड्रॉन टू अप्लाई दिस लॉ, ठीक है ना। मतलब यहाँ क्या कहानी है कि हमारा अगर मुझे कहीं भी अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो 3D सरफेस हमें बनाना ही पड़ेगा। और जो 3D सरफेस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट अगर है, सिर्फ एक इकलौता पॉइंट अगर है, तो इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, स्पेयर बना दो। ये जो स्पेयर हमने ड्रॉ किया, खुद से ड्रॉ कर रखा है हमने, खुद ही बंद कर रखा है ना। जो इस स्पेयर को जो हम लिखेंगे, राइट, इस स्पेयर को हम एक और नाम से कह सकते हैं, कॉल्ड व्हाट, गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग
गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, ऑलराइट, या कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, दिस लॉ या द लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू 3 डायमेंशन सरफेसेस, जैसे मैंने कहा था आपको, ये स्पेयर, लाइक आपका ये स्पेयर, सिलेंडर, ये सभी आपका हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता, राइट। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो थर्ड बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा मैंने, टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब मान लो अगर कहीं भी एक डाइपोल है, मान लो प्लस और ये मान लो माइनस, तो वी नो टोटल चार्ज ऑफ ए डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका अगर एक डाइपोल को अगर मैं क्लोज सरफेस से बंद करे भी, तो भी इसका टोटल चार्ज हमेशा मुझे कितना मिलेगा, Q, इस केस में कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। अगर Q 0 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, 0 बाय समथिंग, तो अल्टीमेटली 0 बाय एनीथिंग इज व्हाट, इक्वल टू 0 ओनली। इसीलिए जब भी एक डाइपोल हमारा अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं एक क्लोज या गॉसियन सरफेस में, है ना, तो डाइपोल का जो फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना पाया जाएगा आपका, 0। तो इस बात को काइंडली अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरा बातें समझ में आ रहा होगा, ऑलराइट। अब अगर हम नेक्स्ट थोड़ा और अगर आगे बात करें कि गॉस ने जो प्रूफ किया, मतलब जो गॉस ने बोला, इसका कुछ प्रूफ तो होना पड़ेगा मैथमेटिकल। अब ऐसे ही कोई आके बोल देगा तो मान तो नहीं लिया जाएगा, राइट। तो हम इसका पढ़ेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ तो जगह इसलिए छोड़ा था, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो होपफुली आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप नोट डाउन करना, ठीक है। मैं इसका देखो जल्दी आपको प्रूफ दिखाता हूँ, कहानी है क्या इसका। मैं फिलहाल ये सब रब करता हूँ एंड आई जस्ट शो यू द प्रूफ, कैसे इस गॉस लॉ को प्रूव किया गया था आपका, ठीक है। अब देखोगे गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, एक मान लो एक 3D सरफेस लेना पड़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मान लो कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, लग नहीं रहा है बट मान लो ऐसा, थोड़ा सा अजीब बन गया, राइट। चलो मैं एक स्फीयर ड्रॉ ही कर लेता हूँ अच्छे से। लेट्स से आई गेस अब थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको, है ना। सो मान लो ये एक स्फीयर है, हमने यहाँ स्फीयर ड्रॉ किया, और लेट्स से इसका जो रेडियस है, ठीक है, मान लो इसका रेडियस आर है। लेट्स से इसका रेडियस क्या है आपका, लेट्स से कैपिटल आर में लिखता हूँ, ठीक है, चलेगा। और मान लो इस पे चार्ज क्यू है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज हमारा कितना है, क्यू है, ठीक है। अब इसमें से मान लो एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया हमने, मान लो एक वेरी स्मॉल एरिया ये उठा है, बहुत छोटा एरिया, आप देख पा रहे हो आई गेस। तो अगर ये एक छोटा सा एरिया अगर हमने लिया यहाँ पे, है ना, तो देखोगे इसका ऑब्वियसली इसका एक एरिया वेक्टर होगा। अब इसका मैंने कहा था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा इसका, कुछ इस तरफ, एन कैप, है ना, आउटवर्ड जाएगा, ये बाहर की तरफ आपका होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली स्ट्रेट। अब इसका ये चार्ज अगर यहाँ पे आपका बेसिकली है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ऑब्वियसली, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगा आपका, इस तरफ बाहर, ये कुछ इस तरफ बाहर की तरफ, या बोलोगे इस तरफ ये निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम देख पा रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और एरिया वेक्टर है, बोथ आर इन द व्हाट, सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कहाँ आपका है, सेम डायरेक्शन में है ना। मान लो याद रखना, अगर रेडियस का आर है तो ये डिस्टेंस में क्या होगा, इसका आर ही होगा। थोड़ा मैं चेंज करता हूँ पेन को, ज्यादा क्लियरिटी आना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये भी क्या होगा, आर ही होगा, रेडियस तो चेंज आपको होगा नहीं, ठीक है। अब देखो इसी पे हम थोड़ा ट्राई करते हैं हम फ्लक्स निकालने का। तो हमारे पास फ्लक्स निकालने का तो फॉर्मूला तो हमारे पास क्या था, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, और ये छोटा अगर एरिया लिया है उसका एरिया हम क्या लिखें, लेट्स से डी ए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला बताओ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या था, ई डॉट डी ए, ये हमने फॉर्मूला कर रखा था, राइट। अब देखो डॉट अगर प्रोडक्ट यहाँ पे है, डॉट प्रोडक्ट अगर आपको यहाँ पे है, तो ये क्या होगा उसके, इसका ब्रेक करें इसको हम लोग, तो क्या होगा, ई डी ए कॉस का थीटा, आपने पहले क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, राइट। ई डी ए रखना, अगर मान लो डॉट वाले से मैं दिखाता हूँ कहानी को, ये थोड़ा रिकॉल कराता हूँ कहानी को आपको। अगर ये ए डॉट बी रहता है आपका, तो आंसर क्या आता है, ए बी कॉस का थीटा। और अगर ये ए क्रॉस बी होता है तो इसका आंसर आपका आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है।
क्या इसका आंसर आपका आता है? ए बी साइन थीटा आता है। तो इस हिसाब से ए डॉट बी, यहाँ पे क्या है, ई डॉट डी है, तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर ये ई क्रॉस डी ए होता तो क्या होता है, ये ई डी ए साइन थीटा। ठीक है, तो होपफुल अब बात यहाँ तक समझ पाया होगे कहानी यहाँ क्या चल रहा है। अब यहाँ सवाल है थीटा, एंगल कितना है। अब देखो एंगल किसके बीच में है, राइट। ध्यान यहाँ पे, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, ये थीटा जो है ये डी ए और ये ई के बीच का आपको बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। यहाँ चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ ही है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस ई एंड डी ए, दैट इज व्हाट, 0 डिग्री, है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा इसका, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, आई गेस आप यहाँ तक मेरा बात समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी। सो नेक्स्ट अगर आगे जाए इसको, देखो हमने इसको ऐसे लिखे, फाइव इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, ई डॉट डी हमारे पास आया था लास्ट, अगर देखोगे यहाँ पे ई डी ए कॉस 0। अब बताओ कॉस 0 कितना आपका होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पे हमारा बचेगा ई डी ए बचेगा, राइट। अब देखोगे यहाँ से ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ई बेसिकली ई क्या हो गया, बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, डी ए बचा आपका। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है आपका, ई ए बचा, राइट, ई इंटू ए, तो एरिया। अब यहाँ चेक करना, ये अगर हम इस स्क्वायर अगर मान रखा था, तो यहाँ पे अगर चार्ज क्यू अगर है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है वो या यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला हुआ है, डिस्टेंस आर। तो क्या इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैं यहाँ दिखाता हूँ कहानी को, याद आपको होगा हमने चैप्टर 1 में ही कुछ टाइम पहले पढ़ा था ना, कि जब कोई चार्ज हो यहाँ पे, कोई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम मान लेते हैं वहाँ टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने डेराइवेशन कर रखा था बहुत साल पहले, अब याद होगा तो, है कि नहीं है। डेट वाज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय व्हाट, याद है आपको इसके लिए। यहाँ मिलता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या था आपका, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे स्मॉल आर हमने लास्ट टाइम लिया था, अब मैंने इस केस में क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है, तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास E का वैल्यू ये रहा, एंड ऑल्सो जो हमारा एरिया है A4 जो एरिया लिखा है, ये एरिया किसका है, ये स्पेयर का, ये जब हमने स्पेयर लिया था गॉसियन सरफेस, राइट। तो इसका एरिया होगा पूरा एरिया ऑफ द स्पेयर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्पेयर, याद है फॉर्मूला आपको, तो ये क्या था आपका 4πr स्क्वायर, है कि नहीं है। क्या होगा 4πr स्क्वायर। अब ये E और A का वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दे, लेट्स सी हमें क्या मिलता है यहाँ पे। सो फाई, मैं इक्वेशन 1 इम्प्लाइज यहाँ लिखता हूँ, फाई इज इक्वल टू व्हाट, ई का जगह क्या आपका आएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, करेक्ट, इंटू ए क्या था आपका 4πr का स्क्वायर। अब अगर यहाँ ध्यान से ध्यान दोगे, 4π कैंसिल हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, जो कि आपका क्या है, गॉस लॉ। दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, गॉस लॉ। कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है स्टेट एंड प्रूव व्हाट, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। जो थ्योरम भी बोला तो एज बिकॉज इसको हम प्रूव कर पाए, इसे हम थ्योरम भी कह सकते हैं, या इसे गॉस लॉ भी कहा जा सकता है आपका, ठीक है। तो फुली आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब से लास्ट चीज एक और कर लेते हैं हम लोग इसके लिए। कभी कभी क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शो डैट, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, कभी क्वेश्चन आता है ये प्रूफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। देखोगे आप ठीक से यहाँ पे कि हमने अभी तक कूलम्स लॉ का प्रूफ कभी नहीं किया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल लॉ था, राइट। बट गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग बेसिकली कूलम्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी,
है ना, हमें भी कूलम्स लॉ प्रूफ करना है यूजिंग व्हाट, गॉस लॉ। तो प्रोसेस आपका एकदम सेम ही रहेगा लास्ट टाइम हमने किया था, एज इट इज। लाइक ये रहा, मान लो एक स्पेयर लिया हमने, इस स्पेयर में मान लो हमने लेट्स से एक चार्ज क्यू यहाँ प्लेस किया, डिस्टेंस इसका मान लो आर ले लिया हमने, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे डी ए, है ना। अब इसके कारण आपका क्या यहाँ पे आएगा कि यहाँ से हमारा एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, एन कैप और ई आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ से अगर हम निकालने जाए फाई फ्लक्स, है ना, फाई इज इक्वल टू क्या था आपका, ई डॉट डी ए, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ से ये पूरा कहानी क्या हो जाएगा, ई डी ए, है ना, ई डी ए। अच्छा एक और चीज़ हो, यहाँ पे हमने आई गेस थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, यहाँ से ऊपर में यहाँ पे देखोगे हमने जो यहाँ फ्लक्स निकाला था, राइट, ये फॉर द क्लोज्ड सरफेस हमारा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, हाँ, बिकॉज क्लोज सरफेस के लिए है, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल होना बहुत जरूरी होगा आपका, ठीक है। होपफुली डोंट माइंड, आप सब करेक्शन कर लो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ भी करेक्शन करता हूँ आपके लिए, यहाँ भी क्लोज इंटीग्रल होगा, यहाँ भी क्लोज इंटीग्रल होगा और यहाँ भी क्लोज इंटीग्रल होगा। क्लोज इंटीग्रल देना ना भूले काइंडली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्लक्स निकाल रहे हैं ये फॉर द क्लोज सरफेस निकाल रहे हैं, ओपन सरफेस हमारा नहीं है, इसलिए यहाँ क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। चलो काफी फुल अपने करेक्शन कर लिया हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ भी ऑब्वियसली हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटीरियर लगाना पड़ेगा। तो ये देखोगे ई डी ए कॉस कितना होगा इसका, 0, तो कॉस 0 कितना होता है, 1, सेम दो एज इट इज प्रोसेस चलना है, प्रोसेस में कोई चेंजेस हम लेके नहीं आएंगे, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से कॉस 0 1 हो जाएगा, ई बाहर आएगा ई ए, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ ई इंटू ए तो चलेगा आई गेस, राइट, ठीक है। अब यहाँ लो लेट्स इसको 1 मार्क कर लेते हैं। नाउ बाय गॉस लॉ, हमने आपने पढ़ा है बाय गॉस लॉ क्या था आपका, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से इसको 2 मार्क किया। अब दोगे फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ करते चलो, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, ई ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें यहाँ से मिला है कि नहीं, ध्यान देना ई ए, तो यहाँ से 5 विल गेट व्हाट, कैंसिल आउट, 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका ई ए इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ देखोगे फ्रॉम दोनों से 1 मार्क किया हमने, से 2 मार्क किया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ई ए इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चेक करना, मजेदार कहानी यहाँ पे है, बट याद होगा हमने बहुत साल पहले पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, वेर क्यू नॉट क्या था आपका यहाँ पे, टेस्ट चार्ज था, है कि नहीं, क्यू नॉट क्या था आपका, टेस्ट चार्ज था। होपफुली आपको थोड़ा बहुत याद होगा कहानी, है कि नहीं। अब इसी को यूज करें यहाँ पे देखो हम लोग, हमारे पास जो ई इंटू ए था, राइट, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ऑल्सो याद होगा हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर का कैपिटल, है ना, स्क्वायर। ध्यान रखना कि आप स्मॉल आर भी ले सकते हो इसको, इससे कैपिटल आर भी ले सकते हो। तो ई इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा, ऑलराइट। अब दोनों वैल्यू अगर यहाँ पुट करें ई का जगह, दैट इज एफ बाई क्यू नॉट, लास्ट टाइम हमने देखोगे हमने इस ई के जगह पुट किया था बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, आपको याद होगा तो, क्योंकि हमें इसका जरूरत था। इस केस में हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का बहुत गहरा रिश्ता था बहुत पहले से ही, तो हमने उसी को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। ई इक्वल टू हमने क्या किया, एफ बाई क्यू नॉट, उसको हम बस यहाँ यूज करेंगे, ई की जगह एफ बाई क्यू नॉट और ई की जगह 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दो कहानी हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया। इस सबको अगर ध्यान में देखो, मैं पेन चेंज करता हूँ आपके लिए, क्यू नॉट को 4 पाई आर स्क्वायर को सबको इस तरफ सेंड कर दो, इस तरफ सेंड करो, तो क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट जो ऊपर जाएगा आपका, तो क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ आपका आएगा, नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को थोड़ा अरेंज करोगे तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कर सकते हैं इंटू क्यू नॉट बाय व्हाट, आर स्क्वायर। थोड़ा पेशेंस देखोगे तो आपको कहानी समझ में आएगा क्या हुआ यहाँ पे आपका एग्जैक्टली, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट था, हमने क्या किया, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस आर स्क्वायर को अलग कर दिया, तो इससे हमारा क्या आ गया, विच इज व्हाट, दिस इज कूलम्ब्स लॉ, राइट, दिस इज व्हाट, कूलम्ब्स लॉ। तो ये आपका प्योरली हमारा खत्म हो गया पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का, ये नो गॉस लॉ का या गॉस थ्योरम का कहानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो गॉस लॉ का एक्चुअली यूज कहाँ होता है हम वो देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक पूरा बात समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको वापस एक बार स्लाइड्स दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से नहीं लिखा है तो लिख लो यहाँ पे। देखते रहिए, और आप किसी ने नहीं लिखा तो देखते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको, चॉइस इज योर्स। ठीक है, ठीक है, तो किसी को भी इशू है, कुछ भी इशू हो रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।